इन्फ्लामेशन, आपने नाम सुना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। आम भाषा में इसको बोलते हैं सूजन। कहीं पर भी अगर सूजन है, हाँ कहीं भी हम सूजन वर्ड यूज करेंगे, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, आपने नाम सुना होगा। आज हम डिस्कस करेंगे ये होता क्या है। बड़ा ही कॉमन वर्ड है इन्फ्लामेशन, मेडिकल टर्म है, बट आम भाषा में इसको बोलते हैं सूजन। शोफ, कहीं पर सूजन आ जाना, पैर फूल जाना, पेट के अंदर सूजन हो जाना, टांगों में सूजन हो जाना और कहीं घुटने में सूजन हो जाना। कहीं पर भी अगर सूजन है, चाहे वो आपके हाथ की उंगली के अंदर सूजन है, चाहे वो आपके पैर के अंगूठे में सूजन है, चाहे वो आपके घुटने में सूजन है, चाहे कंधे में सूजन है, जहाँ कहीं भी हम सूजन वर्ड यूज़ करेंगे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन जब तक बॉडी में रहेगी तब तक बीमारी भी अंदर रहेगी और आपको दर्द भी होता रहेगा। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इन्फ्लामेशन का मतलब होता है र्यूबर, कॉलर, डॉलर, ट्यूमर। र्यूबर मतलब जहाँ पर रेडनेस हो, कॉलर मतलब जहाँ से हीट न निकले, डॉलर मतलब जहाँ पर पेन हो रही हो, और ट्यूमर का मतलब होता है जहाँ पर थोड़ा सा उभार सा होना शुरू हो जाए, जैसे कहीं गांठ बन जाती है, उभार आ जाता है। तो ये अगर 3-4 चीज़ें र्यूबर, कॉलर, डॉलर एंड ट्यूबर हमें मिलता है, तब हम उस जगह की में बोलते हैं कि वहाँ पर इन्फ्लामेशन है। अब अगर किसी का वजन ज़्यादा है और वजन कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसके पेट के अंदर, आंतड़ियों के अंदर हो सकता है कि इन्फ्लामेशन हो, जिसकी वजह से उसका वजन कम नहीं हो रहा है। अगर उसके गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी है और वहाँ पर उसके दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से हम उसको बोलेंगे कॉलीसिस्टाइटिस। अगर उसको कहीं और सूजन है तो वहाँ पर हम लोग इन्फ्लामेशन का वर्ड यूज़ करेंगे। अगर किसी के नीज में पेन है तो हम उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी के नीज के अंदर कोई गठिया हो गया तो हम उसे बोलते हैं ऑस्टियोरुमेटोआर्थराइटिस या फिर रूमेटिक आर्थराइटिस। इसी तरीके से अगर कहीं और इन्फ्लामेशन है तो हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लामेशन को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट बोला जाता है जिसका नाम है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी इन्फ्लामेशन है तो आपका ESR लेवल बढ़ा हुआ आएगा। ये एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है आपको ये बताने के लिए कि आप ठीक हैं या नहीं है। तो ये सबसे सिंपल सा टेस्ट होता है। 25 से 30 रुपये इसकी कॉस्ट होती है टेस्ट की, 50 रुपये तक लैब वाले ले लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या फिर आप नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप जाके ये टेस्ट करवाइए। अगर इस टेस्ट की वैल्यू नॉर्मल आती है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं है। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है तो इसका मतलब आपको इन्फ्लामेशन है। फिर वो फाइंड आउट करना है डॉक्टर ने कि वो इन्फ्लामेशन आपके लीवर में है, किडनी में है, हार्ट में है, जॉइंट्स में है या फिर कहीं और है। आज मैं आपको 2 हर्ब्स बता रहा हूँ। अगर आप वो हर्ब्स नेचुरल वे में रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर लेते हैं और एक प्रोसीजर जो मैं आपको आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल दे रहा हूँ, तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन नहीं होगी। आप अगर लंबा जीना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आपकी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, तो आपको इन्फ्लामेशन से दूर रहना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 2 चीज़ें लेनी है। पहला आपने लेना है कोरिएंडर मतलब धनिया, और दूसरा लेना है ड्राई जिंजर पाउडर मतलब सौंठ का पाउडर। दोनों चीज़ों का आपने पाउडर लेना है। धनिया लेना है आपने 100 ग्राम और सौंठ का पाउडर लेना है आपने 50 ग्राम। धनिया ठंडा होता है, सौंठ गर्म होती है, इसलिए आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। 150 ग्राम जब आपके पास हो जाएगा तो उसमें से आपने 1 चम्मच लेना है। 3 लीटर पानी लेना है, उसमें डाल देना है, उबाल लेना है। धान्या शुंठी पाउडर इसे हम बोलते हैं। इसका आपने उदक बनाना है, धान्या शुंठी उदक। ये पानी अगर आप हफ्ते में 2 दिन नित्य रूप से पीना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी में से इन्फ्लामेशन गायब होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी को फेफड़ों की प्रॉब्लम है, किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, किसी को आंतड़ियों की प्रॉब्लम है, किसी को भूख नहीं लगती है, तो ये सारी चीज़ें उसकी कवर हो जानी शुरू हो जाएंगी। हमारी जठरा अग्नि, जिसे हम पेट की अग्नि बोलते हैं, वो आपकी प्रदीप्त हो जाएगी, खाना हजम होना शुरू हो जाएगा, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप हफ्ते में या फिर 15 दिन में 1 दिन उपवास कर लेते हैं, उस उपवास में भी आपको भूखे नहीं रहना है। उस उपवास में सिर्फ आपने 2 चीज़ों का उपवास करना है। पहला, आपने कनक
अनाज नहीं खाना है, और दूसरा आपको दूध वाली चीज़ों से परहेज करना है। क्या खा सकते हैं आप? उस दिन फ्रूट्स खा सकते हैं, आप उस दिन दाल खा सकते हैं, या फिर आप उस दिन हल्की खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग की दाल की बनी हुई। अगर आप ये 2 चीज़ें नित्य रूप से अपने जीवन का पार्ट बना लें, दैनिक चर्या का पार्ट बना लें, तो आप 80 प्रकार के वात रोगों से अपने शरीर को मुक्ति दिला सकते हैं। आपको बीमारियां नहीं होंगी। इसी तरह की और जानकारी के लिए अगले दिन या किसी और दिन हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।